दो तीन जिज्ञासाएँ थी। एक तो ये था, जैसे आपने कुछ समय पूर्व ये बात बताई थी कि सामने से जा कर के नहीं, डिवोटीज का वेट करना चाहिए, लोगों का वेट करना चाहिए, पूछे तो बताना चाहिए। और आज आपने इस बात पे बल दिया कि जो वैष्णव, जैसे नारद जी का उदाहरण दिया आपने, हाँ। आगे से जा कर के लोगों को भला करने की सोची नहीं, तो दोनों बातों का सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है एक ही परिवेश में? पहले ये बोला गया था कि वेट करो भक्तों की, वो को पूछेंगे तब बताएंगे भाई। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सामने से जाके बोलो। तो दोनों बातें तो आपस में विरोधाभासी हैं। नए लोगों के पास आप जब जाओ तो उनको सामने से बोलो। कृष्ण नाम की महिमा को छुपाकर, कृष्ण नाम की महिमा जो है वो केवल एक जो श्रद्धाशाली भक्त है, श्रद्धाशाली व्यक्ति है, उसको ही दी जा सकती है। तो शुरुआत कृष्ण नाम की महिमा से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बोलना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के स्तर पे भी तो काम करो। आत्मा को कुछ खिला रहे हो, नहीं खिला रहे हो। जो भगवान भगवत अर्जुन को शुरुआत कैसे कर रहे हैं? शुरुआत आत्मा के ज्ञान से कर रहे हैं ना, दूसरे अध्याय से। वो सामने वाला नहीं पूछ रहा, कोई उसकी रुचि नहीं है, लेकिन आप सामने से आके उसको बताओ, ये कर्तव्य है। फिर वो भक्त बन गया। फिर भक्त बनने का उसने माला करनी शुरू कर दी, ग्रंथ वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए। वो शुरू में पूछ रहा है, हर चीज़ पूछ के करता है, फिर धीरे धीरे पूछना बंद कर देते हैं, है ना। आप लोग भी अगर अपने हृदय पे हाथ रख के देखोगे, सोचोगे कि आप लोगों ने भी अब पूछना बंद कर दिया है। प्रायः धीरे धीरे हम कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हम भैया ठीक है, जैसे ही हैं वैसे हमें सेम चल रही है, ये भी माला कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, साथ ही हैं, सब खिचड़ी बनी हुई है, नहीं। तो हम वो प्रश्न पूछना हम बंद कर देते हैं। तो उस समय आप सामने से जाके उनको कुछ बोलने की कोशिश करोगे, सुनेंगे नहीं आपसे, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसकी कि भैया वो पूछेगा तो बताएंगे उसको, है ना। तो नए व्यक्तियों को, नए लोगों को आप सामने से जाके, वो नए भी पूछेंगे तो भी सामने से आके बोलो। लेकिन जो भक्त बन चुके हैं और जो सोच रहे हैं कि हम अब बहुत उन्नत भक्त बन गए, अब तो हम कई साल हो गए हमें, और जब पूछेंगे तब बताना, नहीं तो आप बोल भी दोगे उन पर असर नहीं आता वो उस चीज़ का। इसीलिए ये बात की जाती है कि प्रतीक्षा करो। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि आपको पता है कि आप में श्रद्धा है उसकी, तो आप कुछ बोलोगे, आपकी बात मानेगा। उस समय अगर आपको ये बात, जैसे गुरु हैं, गुरु कई बार शिष्य को सामने से बोल भी देते हैं, डांट भी देते हैं बिना पूछे, है ना। इसकी श्रद्धा है मेरे में, सुनेगा ये बात। अगर आपको इस बारे में विश्वास है तो फिर आप सामने से बोल भी सकते हो, लेकिन उस समय आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। और फिर आप देखो कि उस पर वो उस बात मान रहा है, तो फिर आगे और भी बातें बोली जा सकती हैं। नहीं तो प्रतीक्षा करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे अभी आपने बताया, इनिशियल स्टेज पे नए लोगों को हरि नाम की महिमा ना बता करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाए, परंतु ये आज ही आपने बात कही है। इससे पहले हमने अभी तक यही सुना था कि लोगों को हरि नाम की महिमा बताओ, देन उसका आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान या जो भी ज्ञान है वो तो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं है। हरि नाम की महिमा, हरे कृष्णा कीर्तन करना अलग बात है, उसकी महिमा बताना अलग बात है। कीर्तन तो करना ही चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं तो नाम अपराध में फंस जाएंगे ना। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। हमारे साथ यही हुआ, हम ये सोचे हमारे साथ यही हुआ। हमारे तो शुरू में से ही आकर के हम शुरू से लोगों को ये करना नहीं, हमें
हमें भी किसी ने आके कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं दिया था, कीर्तन किया था, कीर्तन से हम आकर्षित हो गए और फिर हम कीर्तन में आके हमने नाचना गाना शुरू कर दिया। हमें अच्छा लगा, फिर प्रसाद खाया, हो भैया ये क्या है भैया प्रसाद, ऐसा हमने कभी खाया ही नहीं। तो उससे हम धीरे धीरे हम उससे आकर्षित हो गए। फिर कृष्ण नाम की महिमा तो हमें काफ़ी बाद में जाके पता चली थी हमें। पहले तो हम हरे कृष्णा मंत्र से हम आकर्षित हो गए थे, चैंट एंड बी हैप्पी वाली बात चल रही थी। उससे ज़्यादा हमें क्या ही पता था, ना किसी ने बताया था हमें, ना ही हमें किसी को बताने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा, जैसे ये भक्तों का समाज है, इसमें आप भगवान नाम की महिमा के कुछ भी आप बात कर सकते हो। अब किसी को कैसे बोलें कि मतलब राम बोलने में परेशानी आ रही है, भाई मरा बोल ले तो भी वही फ़ायदा मिलेगा, और ये हजम करना मुश्किल हो जाता है ना, है ना, कि मरा 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 बोलेंगे तो भी भाई तेरे को वही फ़ायदा होगा, क्योंकि राम आ जाएगा उसमें। ये बात किसी को बोलेंगे कैसे समझ में आएगी, ये बात कैसे किसी को समझ में आएगी कि चलो राम को मरा कर दिया तो एक बात है, लेकिन अगर आपने इकट्ठे जैसे हरी शब्द है उसको आपने हरी इकट्ठे नहीं बोला तो भी अलग अलग करके बोला तो भी फायदा है। मनोरथ शब्द में भी हैं, मनोरथ शब्द में जैसे रा और माँ का वर्ण आ गया, उसमें भी नाम मनोरथ में तो नहीं है, रा आना चाहिए ना, तो है नहीं रात होता तो मैं मान लेता, ऐसा वर्णन आ रहा है कहीं बार। मनोरथ तो नहीं होगा। जैसे हली रिक्तम है, जैसे हरिदास ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं कि आप इकट्ठे बोलना या उलट के बोलना तो अलग बात है, आपने टुकड़े करके भी बोल दिया, जैसे हराम बोल दिया है ना, तो हराम तो हम हरी मरा से भी और आगे बढ़ गए, हराम पे पहुंच गए। अब गाली दे रहे हो, लेकिन भैया भगवान का नाम लेने गए, भगवान का नाम उसमें आ गया, हा राम, भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको। तो उससे भी आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला कि अगर आपने राम इकट्ठे भी नहीं बोला, अलग अलग बोला, हरी इकट्ठे नहीं बोला, अलग अलग बोला तो भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने बोला हली रिक्तम, उन्होंने उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर ने, अगर किसी ने बोला हरी रिक्तम तो उसको हली से ह और रिक्तम से री पकड़ के हरी बन जाएगा, भगवान उसको वो लाभ दे देंगे। अब ये बात किसी को सड़क पे जाके किसी को बोलोगे, वो बोलेगे पागल हो गए पूरे नहीं, तो अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया आपके कारण तो आपको अपराध लगेगा। इसीलिए नाम अपराध में बोला गया है कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। कृष्ण नाम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी कृष्ण नाम की महिमा नहीं किसी ने बताई थी ऐसे, चैंट एंड बी हैप्पी के अलावा, और वो भी इतना अच्छा बात नहीं है चैंट एंड बी हैप्पी। हम तो जप करके रोना चाहते हैं, वास्तव में तो हमारा यही उद्देश्य है ना। ये तो धोखे वाला स्लोगन है, चैंट एंड बी हैप्पी। तो कभी भी हमें जो है हरि नाम की महिमा का उपदेश कभी पहले नहीं मिला। पता नहीं आप लोगों को बताया था हरि नाम, देखो प्रभु हरि नाम ऐसे करो, इससे ये फ़ायदा होगा, फिर आप जुड़े। हम तो कीर्तन से जुड़ गए थे, कीर्तन से आकर्षित हुए थे, आरती से आकर्षित हो गए, कीर्तन से आकर्षित हो गए। फिर धीरे धीरे पता चल गया हमें कि कैसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ एक तरफ है, हरि नाम एक तरफ है, कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी को जाके बोलो, कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। जैसे जी मटेरियल वर्ल्ड के लोगों को दुखों को दिखा करके स्पिरिचुअलिटी में लाया जा सकता है, आत्मा के शरीर का ज्ञान दिखाकर ये सुराग, वो चक्र, ये सब बता करके भौतिक संसार के जो
लोग हैं उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित किया जाता है, पर देखा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी दुख खत्म नहीं होते। वहाँ से दुख से निकाल करके स्पिरिचुअलिटी में भी कई प्रकार के दुखों का साधकों को सामना करना पड़ता है। तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है कि वहाँ के दुखों को दिखा के तो लाए हम, शरीर के दुख, संसार का दुख, मरने का दुख, पर यहाँ पे अपने डिवोटीज की भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास तो चलो अच्छा धन बल ऐश्वर्य है, पर कईयों के पास रोटी के खाने के पैसे नहीं हैं। तो कैसे हम उसको इस बात से कन्विंस कर सकते हैं कि भाई भक्ति में जो दुख आ रहे हैं वो क्योंकि अगर दुख अच्छे हैं तो भाई वो वाले दुख भी तो झेल के वो अच्छे से जी ही रहा था ना। जैसे आपने बताया आदत पड़ जाती है सुख और भौतिक संसार के दुखों को सुख मानने की, वही अगर भक्ति में आने के बाद दुख परेशान करते हैं तो सर्वाइव करना बड़ा कठिन होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा साधक? तो हमने भौतिक लोगों को दुख दिखाकर भक्ति में खींच के लाया, डरा धमका के और फिर यहाँ पे आके वापस वही हो। फिर यहाँ पे आके तो मतलब एक तो वो दुख थे ही, यहाँ पे आके बढ़ जाते हैं एक्चुअली भक्ति में आके वहाँ तो अपने परिवार वालों का क्लेश झेल रहा था, यहाँ पे तो भक्तों के क्लेश और जुड़ जाते हैं बीच में और 100 लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं जिनका एक ही काम है हमें परेशानी देना, वो और झेलना पड़ेगा उसको। तो भक्त बोलता है भाई ये क्या हो रहा है भाई, भक्त दुखों से छूट के आया था, यहाँ पे तो बढ़ रहे हैं घट नहीं रहे। तो भक्ति में आने से आपके दुख नहीं हटते, हालांकि हम ऐसे क्लियरली लोगों को बोलते नहीं हैं। भक्ति में आने से दुख खत्म नहीं होते। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। क्या प्रहलाद महाराज तो भक्ति में थे, कौन सा दुख घटा उनका? लगातार कितने अपने पिता ही मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई, बाढ़ ही खेत को खा रही है नहीं प्रहलाद महाराज जितना तो कौन झेलेगा। फिर पांडवों को देख लो, क्या क्या दुख नहीं झेला उन्होंने। क्या वो भगवान के भक्त थे? हाँ भगवान के भक्त थे। द्रौपदी को देख लो, कुंती महारानी को देख लो, हरिदास ठाकुर को देख लो, नामाचार्य हैं और नाम लेने के कारण कोड़े खा रहे हैं। अगर वो बोलते ना हाँ भाई छोड़ दिया भाई छोड़ दिया तो उनको वो बोल देते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल पता नहीं क्या है, मोहम्मद रसूल अल्लाह पता नहीं क्या है। तो करोड़ों बार सुना है फिर भी दिमाग में घुस नहीं रही है लाइन कलमा। तो वो बोल देते जान छूट जाती। हाँ तो बल्कि जब कोड़े मारने से पहले उनको जेल में डाला पहले। हाँ कल पेशी होगी भाई, कल की डेट है। तो जेल में डाला तो सारे जो जितने कैदी थे वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, हरिदास ठाकुर के पास पहुँचे। सबको पता था कि ये बड़े भक्त हैं जी, और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और उन्होंने बोला दया कीजिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा जैसी स्थिति है वैसी तुम्हारी बनी रहे उन्होंने कहा क्या पागल हो गए वो हम छूटने के लिए आए थे, आपने मतलब आप क्या आप ये कह रहे हो कि हम कैदी बने रहे, जैसी स्थिति है वैसी बने रहे। तो हरिदास ठाकुर ने बोला भैया तुम्हारा हृदय द्रवित है, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हो, बड़ी बात है, तुम्हारी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहे। जेल से तो तुम आज निकल छूट ही जाओगे, घबराओ मत और हरिदास ठाकुर को सफाई देनी पड़ी उन लोगों को। नहीं तो सोच समझ के लोगों को बोलना पड़ता है। तो अब बात यह है कि भक्ति में आने से दुख खत्म नहीं होते, वो दुख यथावत बने रहेंगे, बल्कि हो सकता है बढ़ जाएंगे। भगवान बोलेंगे वो जल्दी जल्दी करो इसका काम, इसकी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से निकाल के एक्सप्रेस ट्रेन में बिठाओ इसको, वही तेज़ी से भागेगी वो
हम लोग खुश नहीं होते इस बात से। हम कहते हैं भैया वो पैसेंजर ट्रेन ही ठीक थी भाई, ये जो हर सिग्नल पे रुक रही थी और सांस लेने का मौका मिल रहा था। एक्सप्रेस ट्रेन रास नहीं आती हमें। तो भक्ति में आने से दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन भक्ति में आएंगे तो जो दुख जो है अब आपकी चेतना को प्रभावित नहीं करते। पांडव कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे, कुंती महारानी तो बोल रही और दुख दे दो, वो दुख अच्छे थे, वो दुख बढ़िया थे कि आपका दर्शन हो रहा था, वो ख़त्म हो गए, अब दर्शन कैसे होंगे, बड़ी चिंता हो रही है मन में। नहीं तो अब पीछे एक भक्त से सुन रहा था मैं, कई साल हो गए, लेकिन वो एक कोई लाइन होती है ना दिमाग में घुस जाती है। तो वहाँ पे बता रहे थे कि मतलब जो आप संसार के रास्ते पे चल रहे हो, कांटों से भरा रास्ता है, भक्ति में आने से वो कांटे नहीं हटेंगे, वो कांटे वहीं पे पड़े रहेंगे भाई। बस आप पहले नंगे पैर चल रहे थे, पैरों में जूते डाल दिए आपने, अब वो कांटे चुभेंगे नहीं आपको, कांटे अपनी जगह पे ही हैं, वो नहीं हटते कांटे, दुख अपनी जगह पे रहेंगे। अब बात यह है कि आपको प्रभावित कर रहे हैं भाई, हम तो भक्ति में आ गए लेकिन प्रभावित भी कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भक्ति के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको अपनी चेतना ऊपर उठाने की ज़रूरत है। अभी अपनी चेतना पे काम करने की ज़रूरत है। दुख आए झेलते रहो, दुख नहीं खत्म होते भक्ति में आने से। चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास आंगन के अंदर, पुत्र की मृत्यु हो गई, नहीं होनी चाहिए थी ना, है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, वहाँ पे तो श्री भूति नीति विजय हर चीज़ है, कोई अनिष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई। अब सवाल है कि जब पुत्र की मृत्यु हुई क्या वो प्रभावित हुए क्या नहीं हुए? अब प्रभावित नहीं हुए, हो गई, बात खत्म। बहुत मुश्किल होता है इस स्तर को प्राप्त करना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत विनम्रता अपने हृदय में लानी पड़ती है। ये सोचना पड़ता है कि मैं किसी भी सुख का अधिकारी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मिल गई, और जब वो छिनेगी, भैया अधिकारी था ही नहीं, पता नहीं कैसे मिल गई थी, छिन गई, बात खत्म हो गई। भगवान की कितनी दया है, भगवान मुझे वैराग्य, मेरे हृदय में वैराग्य को जागृत कर रहे हैं भगवान, कोशिश कर रहे हैं भगवान। फिर इस तरह की बात दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, उसके लिए बहुत दम लगता है भाई, और वो दम लगाना पड़ता है सामने से। अगर वो दम नहीं लगाएंगे हम अपने आप, हम सोचें कि हम भोग में लगे रहें, साथ में माला करते रहे, हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होगा। दम साधना को बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके उस स्तर तक पहुंचने की संभावना रहती है, तब बात बनती है ना। दुख खत्म नहीं होते। जैसे कुछ स्वच्छ निर्मल मन की बात आई थी, स्वच्छ निर्मल मन के बाद श्लोक, ये बीच में ही प्रश्न सोच लेता है पूरी बात खत्म होने से पहले ये भी अच्छी बात है, वैसे तो प्रश्न होने चाहिए। तो स्वच्छ निर्मल मन में वो नारद जी की बात को परसीव कर पाए। हाँ हाँ, हर्यास और सबलाश्व भी, दोनों। हाँ, दोनों। उनका निर्मल हृदय था, तपस्या से उन्होंने सब करा, और फिर नारद जी के श्लोक को वो समझ पाए और धारण कर पाए, वैराग्य की ओर चल पड़े। पर हमारे मेरे जैसे साधक के लिए निर्मल मन की स्थिति आना इतनी आसान नहीं है। फिर गुरु और वैष्णव की शिक्षाओं को हृदयंगम करके वैराग्य लाना किस प्रकार संभव होगा? और कहीं किसी प्रभाव से, कृपा से वैराग्य आता भी है तो वैराग्य सुनने में तो अच्छा लगता है,
और जब वैराग्य को व्यवहार में लाया जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। हाँ, तो मतलब निर्मल हर्याश्व और सबलाश्व का हृदय निर्मल था, तो चलो भाई उन्होंने नारद जी की बात सुनी और मान लिया, वैराग्य भी ले आए। लेकिन हमारा हृदय निर्मल नहीं है तो हम कैसे वैराग्य लेके आएंगे? और फिर वैराग्य ले भी आए एक बार मन में। तो जैसे दक्ष ने बोला था ना नारद जी को कि आपके कहने से वैराग्य आएगा, वो हफ्ता 10 दिन टिकेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। भाई उनको झेलने दो, अनुभव करने दो, अनुभव जनित वैराग्य आएगा तो बात बनेगी। तो ये बात सही है, लेकिन अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं हो रहा, हमारे हृदय में वैराग्य नहीं आ रहा, अगर हमें ये बात पता चल गई, ये बहुत बड़ी बात है ये पता चलना कि हमारे हृदय में वैराग्य नहीं आ रहा, हमारा हृदय निर्मल नहीं हो रहा है ना। क्योंकि हृदय निर्मल नहीं होगा तो हृदय में दिव्य ज्ञान टिकता नहीं है। जैसे जब अक्रूर जी जब गए थे धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, भगवान कृष्ण ने भेजा था जाके समझाओ वो अपने भतीजों पे अत्याचार कर रहा है धृतराष्ट्र। तो गए, कई दिन रहे, उनको समझाया बुझाया, तो लास्ट में धृतराष्ट्र ने बोला कि आपकी बात बहुत अच्छी है सारी, लेकिन मेरे हृदय में नहीं टिक रही। क्योंकि वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हृदय में इसलिए नहीं टिक रही क्योंकि हृदय आसक्त है, अपने पुत्रों से, दुर्योधन इत्यादि से आसक्त है, इसलिए हृदय में बात टिक नहीं रही। तो वो आसक्त है हृदय, तो वो बात टिक नहीं रही, तो आप कुछ भी बोलोगे काम नहीं करेगी वो बात, है ना। तो ये बात सोच लेना कि हमारा हृदय निर्मल नहीं है, हमारे हृदय में वैराग्य नहीं आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये सोच लिया तुरंत विनम्रता है कि वैराग्य आता रहेगा, विनम्रता आ जाएगी। और जब विनम्रता आएगी तो सामने वाले भक्तों की बात को सुनने की ताकत भी आ जाएगी। जब ये समझ में आ जाएगा यार बड़ी ख़राब हालत है हमारी, हेल्प की ज़रूरत है, हमें सहायता की ज़रूरत है। जैसे ही ये बात दिमाग में आएगी ना कि सहायता की ज़रूरत है, तुरंत हमारे मन में वो नीड, वो ज़रूरत हमारे मन में खड़ी हो जाएगी कि भक्तों की हेल्प लेनी चाहिए। अभी तो वो नीड ही नहीं आ रही, हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही सामने से। लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये विचार आ गया कि हृदय निर्मल नहीं है, तुरंत हमें वो ज़रूरत खड़ी हो जाएगी भक्तों की हेल्प की। उस समय फिर हम ज्ञान से प्रेरित होकर वैराग्य नहीं आएगा, लेकिन विनम्रता से प्रेरित होकर वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि हम भक्तों की बात सुनना शुरू कर देंगे, फिर गाड़ी आगे दौड़ना शुरू कर देगी हमारी। ऐसा थोड़े ना एक ही इंजन लगा हुआ है गाड़ी में, कई इंजन है। ज्ञान का इंजन भी है, विज्ञान का इंजन भी है, और विनम्रता का इंजन भी है, और भगवान की कृपा का इंजन भी है, भक्तों की कृपा का इंजन भी है। कई इंजन लगे हुए हैं ना। अब किस समय कौन सा इंजन हमारा काम करेगा वो तो हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है ना। तो सपोज हम वैराग्य, हृदय निर्मल नहीं हुआ, वैराग्य में नहीं जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, विनम्रता से वैराग्य की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से बात बन जाएगी, कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ से आगे बढ़ जाता है।